चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम। ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगा? देखिए कोई भी एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का रेडियस तो है आर, कैपिटल आर। इसके अंदर किसी पॉइंट पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं कितना लिख सकता हूँ, इसके अंदर जितना भी मास है, जैसे मान लीजिए अंदर वाला मास है एम डैश, ये वाला मास, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम डैश क्या हो गया, ये जो डैश्ड पोर्शन है इसका मास। अब इस वाले पोर्शन का मास हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए सेंटर से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का मैंने कोई एक dx थिकनेस का मैंने स्फीयर ले लिया। जैसे मान लीजिए ये इसका रेडियस है x, थिकनेस है dx। ये एक छोटा सा स्फीयर ले लिया। अब इस स्फीयर की डेंसिटी दिया हुआ है इतना, तो टोटल मास चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे इस तरह से। डेंसिटी डेंसिटी हो गई रो नोट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू इट्स वॉल्यूम। ये वाला जो वॉल्यूम हमने रेड कलर में मार्क किया हुआ इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया तो हो गया 4 पाई x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा dx। और r की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, r क्योंकि जो है वो x की टर्म में, क्योंकि हम x की टर्म में बात कर रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे x। ये हो जाएगा मास किसका, जो रेड कलर का स्फीयर है इसका। अब टोटल मास चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल मास अंदर वाला जो एम डैश है, ये एम डैश निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। तो हमको क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा जो स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का मास मिल जाएगा। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या मिल जाएगा, देखिए 4 पाई रो नोट तो कांस्टेंट है, इसको तो कर दीजिए बाहर, अंदर मिल जाएगा इतना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इधर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, तो ये हो जाएगा x5/5। लिमिट कहां से कहां तक है इसमें, 0 से r। अपॉन में इसमें आर स्क्वायर भी चल रहा है, ये अपॉन में जो चल रहा है ये आर स्क्वायर, ये इतना है। या यहां से वैल्यू अगर इसकी निकालें तो हो जाएगी 4 पाई रो नोट, लिमिट भी पुट कर दें तो ये हो जाएगा r³ बाई 3 माइनस r5/5r स्क्वायर। ये हो जाएगा अंदर वाले स्फीयर का मास एम डैश। इतना वाला जो स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का मास एम डैश। इसको रख दीजिए यहां पर। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो हम लिख रहे थे, इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना, इसको लिख सकते हैं g/r² इंटू एम डैश। एम डैश की वैल्यू आ गई हमारी इतनी 4 पाई रो नोट r³ बाई 3 माइनस r5/5r स्क्वायर को भी अंदर, इस आर स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर से भी डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा आर, और इधर कैंसिल होकर बच जाएगा r³। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब आ गई 4 पाई रो नोट, इसको लिख सकते हैं r/3, और इधर हो जाएगा माइनस r³ अपॉन 5r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई। इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, और डिफरेंशिएट करके इसको पुट करेंगे 0। तो ये आ जाएगा डी जी डैश अपॉन डी आर। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4 पाई रो नोट, इधर अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आर का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1, और r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r²। तो ये मिल जाएगा r का डिफरेंशिएशन 1, r³ का हो जाएगा 3r² बाई 5r
स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए 0, 0 पुट करने पर ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3 3r² अपॉन 5r²। या यहाँ से r² की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 5r²/9, या r की वैल्यू जो मिल जाएगी ये मिल जाएगी r√5/9। यही हमको फाइंड आउट करना था, तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √5/9 इंटू r। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड।